आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। गिरिराज सिंह चौहान है। चौहान हमारे यहाँ भूमि खोदवा होते हैं, चूहा मारते हैं। चूहा जब खेत कट जाता है ना तो बिल में चूहे अपने ले जाते हैं, वो अनाज काट करके वो खोद खोद कर मुसहर जो जाती होती है चौहान बोलते हैं। हम तो नरेंद्र मोदी को देशद्रोही मान रहे हैं। जिसके पिता को मानव बम द्वारा उड़ा दिया गया हो, चिथड़े चिथड़े उड़ गए हो, वो आदमी अपनी आंखों से देखा हो। पप्पू से अच्छा गप्पू है कि गप्पू से अच्छा पप्पू है? हमारा पप्पू अच्छा और पप्पू पास हो गया। कैसे आपके सामने सीना तान के बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं बताइए? अगर वो कहा है तो खुद गद्दार है। कौन कहा गद्दार है? जापान गए थे तो लौटते में पाकिस्तान उतर लिए हैं और बिरयानी खा के लौट आए। उसमें बता तो जो क्या लिया क्या दिया, कितने हथियार का सौदा हुआ, कितना देशद्रोह का सौदा हुआ, ये भी तो बता दो। नमस्कार, मैं अनूप यादव। अभी जल्दी जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को देशद्रोही करार दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि गद्दार कहा है। इस पर लखनऊ की जनता क्या सोचती है वही जानने का प्रयास करते हैं। बताइए सर, अभी एक बयान आया है गिरिराज सिंह जी का जिसमें उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी हैं वो देशद्रोही हैं। उससे पहले संबित पात्रा जी ने भी वही बात बोली थी। कैसे देखते हैं इसको? गिरिराज सिंह जी जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये चाटुकारिता में बोल रहे हैं, ये लोग स्वार्थ में बोल रहे हैं। इनको अपने परिवार में देखना चाहिए, अपने पार्टी में देखना चाहिए। कितने लोग शहादत दिए हैं? राहुल गांधी जी के परिवार के लोग तो शहादत दिए हैं, देश के लिए काम किए हैं। पंडित नेहरू ने देश की आज़ादी में भाग लिया सबसे ज़्यादा। उन्होंने आनंद भवन इलाहाबाद का उन्होंने देश के नाम जो है दान कर दिया। और ये लोग कितना दान किए हैं जरा बताओ। मैं तो गिरिराज सिंह जी कितना दान किए हैं बोल रहे हैं। जो गिरिराज सिंह जी के परिवार में कितने लोग इस तरह से मारे गए हैं जरा बतावें गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी स्वतंत्र भारत में आनंद ले रहे हैं। स्वतंत्र भारत में लौट के आए लोग आनंद ले रहे हैं। गिरिराज सिंह जी में नैतिकता है ही नहीं है। गिरिराज सिंह जी कब क्या बोल दें, बस वो बोल के वो आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का खास बनना चाहते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं का जिसके परिवार के लोगों ने शहादत दिया हो। और राहुल गांधी जी के बारे में बोलते हैं जिसके पिता को मानव बम द्वारा उड़ा दिया गया हो, चिथड़े चिथड़े उड़ गए हो, वो आदमी अपनी आंखों से देखा हो। वो आदमी तो जी रहा है, यही बहुत है। लेकिन वो आदमी संघर्ष कर रहा है, देश के लोगों के गरीबी बेबसी लाचारी पे बोल रहा है। हिम्मत साहस धैर्य उसका देखिए कितना बड़ा हिम्मती है। यहाँ तो अभी भाई मर जाए एक्सीडेंट में, पिता मर जाए एक्सीडेंट में, अभी तो देखिए सालों साल लोग सदमे से जो है उबर नहीं पाते हैं। वो बात कर रहे हैं, वो गिरिराज सिंह इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस देख रही है, जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब जरूर देगी। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि इन लोगों के संबंध विदेशी ताकतों से हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सब झूठी बकवास है, ये सब बातें नहीं है। अगर ये तोड़ने की बात करें तो एमपी एमएलए कैसे बन रहे हैं? चुनाव आयोग इनको क्यों नहीं जो है इनका चुनाव जो है निरस्त करता है? ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सब कोरी कल्पना है, कोरी अफवाह है। इस पे जनता सब जानती है कि इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों और चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे गिरिराज जी हों और चाहे संबित पात्रा जी हों। इनको शर्म करनी चाहिए, कितना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये लोग इस तरह का हैं तो इनका चुनाव निरस्त होना चाहिए। ये लोग सांसद कैसे बन जाते हैं? सांसद कैसे बन जाते हैं? और कैसे आपके सामने सीना तान के बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं बताइए? तो आप लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री हैं और आपके हाथ में जो है चुनाव आयोग भी है, तो कैसे ये सब चुनाव लड़ ले रहे हैं अगर ये लोग देशद्रोही हैं? तो इस तरह का अफवाहें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाना बंद करें। जो सही बात है उसको बोले तो जनता भी मानेगी। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को देशद्रोही कहा गया है बीजेपी की तरफ से, कैसे देखते हैं? हम तो नरेंद्र मोदी को देशद्रोही मान रहे हैं। कैसे? क्यों? बांग्लादेश की शेख हसीना को यहाँ पाला हुआ है और वहाँ के हिंदुओं को मरवा रहा वो, और जो हालात खराब कर रहा वो देखो। मोदी को सत्ता हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे वो बांग्लादेश का हो। वो मुर्दों पे, वो लाशों पे सत्ता करने वाला नरेंद्र मोदी है। तो अगर क्या आपने बोला था राहुल गांधी क्या है? देशद्रोही का। देशद्रोही है। देशद्रोही इनसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। ये लाशों पे सत्ता करने वाला है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी।
क्या वजह, कहीं पप्पू कहा जाता है राहुल गांधी को, कहीं बालक बुद्धि कहा जाता है, अब गद्दार कहा जा रहा है, कैसे देख? नहीं, मैं बताता हूँ ना, पप्पू कहा, बालक बुद्धि कहा, पप्पू कहा तो दिल्ली वाले गप्पू का भी पूछ लो ना, नरेंद्र मोदी का। हमारा तो पप्पू है, तुम तो गप्पू हो। 10 साल से 15 साल से गप्पे आ करे हो, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, ये ले लो वो ले लो। तो पप्पू से अच्छा गप्पू है कि गप्पू से अच्छा पप्पू है? हमारा पप्पू अच्छा, और पप्पू पास हो गया। पप्पू बढ़िया है, पप्पू पास हो गया। लेकिन फिर बीजेपी वाले मानने को तैयार क्यों नहीं है? बीजेपी वालों को क्या आरती उतारेंगे? मानो नहीं मानो। कहते हैं इनके संबंध देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ में है। है देश को तोड़ने वाली जो विदेशी ताकतें, उनके साथ में इनके संबंध है। तो शेख हसीना को जो शेख हसीना को जो हिंदुस्तान में लाया है, तो देश तोड़ने वाली ताकतों को तो घर बुला लिया उसने। उसमें कौन सी बड़ी बात कह रहे हो? जाता है जापान में और उतर जाता है पाकिस्तान में। हम लोग ने वो भी देखा जब बिरयानी खाने उतरा था, तो क्या था वो? देशद्रोही का नहीं था भैया। तुमको किसने बुलाया था? जो जापान गए थे तो लौटते में पाकिस्तान उतर लिए हैं और बिरयानी खा के लौट आए। उसमें बता तो दो क्या लिया, क्या दिया, कितने हथियार का सौदा हुआ, कितना देशद्रोह का सौदा हुआ, ये भी तो बता दो देश को। तो देशद्रोही तुमसे बड़ा कोई है? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज? भी देशद्रोही कहा गया सोनिया गांधी जी को भी और राहुल गांधी जी को भी। इससे पहले पप्पू कहा गया और बालक बुद्धि वगैरह कहा गया। देखिए, पप्पू तो एक सांसद भी हैं, पप्पू यादव के नाम के। वो तो भूस भरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछवाड़े में, नहीं भरे हैं। तो पप्पू ऐसे होता जो पिछवाड़े में भूस भर दे, वही जो है पप्पू कहलाता है। और हर दूसरे घर पर आप चले जाइए, हर दूसरे बच्चे का नाम, 3 नाम बड़े फेमस हैं, पप्पू, राजू, बबलू, डब्लू, ये 4 नाम हैं। हर दूसरे घर में लोग मिल जाएंगे आपको इस नाम से। तो ये एक पॉपुलर नेम है और इससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है, निश्चित तौर पर डर रही है। बाकी राजनीतिक लाशों पर राजनीति करने वाले, गोधरा का हत्याकांड कराने वाले, गरीबों को पकड़ करके ट्रेन की बोगियों में भर करके जला देने वाले, तथाकथित हिंदुओं को जलाने की बात कहने वाले, राम भक्तों को जलाने वाली बात कहने वाले लोग मुख्यमंत्री बने रहते हैं, लेके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उनका सहयोग किनका चाहिए? बोहरा मुसलमानों का चाहिए। उन्हें सहयोग चाहिए, उनसे मुद्रा चाहिए। मुसलमानों की दुर्दशा शराफत की वजह से हो रही है, क्योंकि पल्लवी पटेल का चरण ये छुएंगे, वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी गाली देगी मुसलमानों को, और पैसा लेंगे। ये उनकी कौन ना पटेल है, पल्लवी पटेल की बहन का क्या नाम है, अनुप्रिया पटेल से पैसा लेंगे और वोट नहीं देंगे ये ओवैसी को। अनुप्रिया पटेल ये सबसे गद्दार है मुसलमानों के। अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल एक तब के लहू से निकल के आई हैं। वो गरीब गुर्गा की दर्द जानती हैं, समझो। तो कोई के अगर 100-200 की कोई कर देता है, उनसे 100-200 की अगर मदद हमको नहीं देता है, अनुप्रिया पटेल कर देती, कोई नहीं देता है, समझो। अगर वो तब के लहू से निकल के आई हैं और एक लीडर की बेटी हैं, स्वर्गीय बाबा साहब का दूसरा संदेश लेके चले थे सोनेलाल पटेल जी। अगर वो किसी के भूखे के मुंह में अन्न डाल देती हैं तो बुरा क्या है? वो क्या अखिलेश यादव जी भी कर पाएंगे? ऐसे मुसलमान भूखे ही रहेंगे, चरण चुंबक बने रहेंगे तो मुसलमानों की दुर्दशा तो होगी ही ना भाई। अरे मुसलमान ने क्यों 3 बार बार मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, एक बार रक्षा मंत्री, एक बार अखिलेश यादव जी को। आज आजम खान जो जेल में पड़े हैं, उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। 37 सांसद लोकसभा में है, 5-6 राज्यसभा में है, और विधानसभा में इनकी बहुमत है। क्यों नहीं रोड पे उतर रहे मुसलमानों के लिए? खान को देखने नहीं गए, इनको जाना चाहिए था। जाने से नहीं, दुआओं से होता है। ओवैसी साहब से नहीं कहा लड़ने के लिए, और ये यही लोग अरे तो अभी तक अखिलेश यादव ने कमाया है मुसलमानों को, है मुसलमानों को अभी तक अखिलेश यादव ने जो है लूटा है। लीडर ऑफ ओपोजिशन को गद्दार कहना क्या ये सही है? नहीं, गद्दार नहीं, अब तो ममता बनर्जी को बनाते हैं। नहीं, ये आप बताइए, गद्दार कहना सही है या गलत है? कौन? किसी को गद्दार नहीं करना चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए ना, मानते हैं? हाँ, चलिए आप। अगर वो कहा है तो खुद गद्दार है। कौन कहा गद्दार है? अरे उनके प्रवक्ता भी है, प्रवक्ता भी बोल चुके, केंद्रीय मंत्री भी बोल चुके। वो खुद गद्दार है। गद्दार किसी को, बड़े नेता को सब नहीं करना चाहिए। मंत्री ने बोला है, नाम बताएं। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह चौहान। गिरिराज सिंह चौहान है। चौहान हमारे यहाँ भूमि खोदवा होते हैं, मैंने चूहा मारते हैं। चूहा जब खेत कट जाता है ना, तो बिल में चूहे अपने ले जाते हैं, वो अनाज काट करके, वो खोद खोद कर मुसहर जो जाती होती है, इसे चौहान बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये लोग कुआं खोदते हैं, चूना खोदते हैं, तो उनकी अकल कितनी है? वही अकल है ये, असली वाले चौहान वंश वाले चौहान नहीं है ये। अकल है तभी तो भैया केंद्रीय मंत्री बन के बैठे हैं।
हाँ? अभी तो मंत्री बन के बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री अगर इतनी अकल होती तो केंद्रीय मंत्री नहीं बने बैठे होते, वो कहीं पर बढ़िया जज बन के बैठे हुए होते। आप जान लीजिए